हरक सिंह रावत की सियासी पारी आगे कैसे बढ़ेगी, ये तमाम तरीके के सवाल इन दिनों उठ रहे हैं। उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद ये पहला मौका है जबकि हरक रावत चुनावी राजनीति से दूर हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, ये 5वां चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में हरक सिंह रावत बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं है। हालांकि हरक के प्रभाव के बाद उनकी बहू अनुकृति गुसाई को धीरेन्द्र प्रताप समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने अपना समर्थन दे दिया है, जबकि वो लोग खुद लैंसडौन विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार थे। मगर हरक किस तरीके से आगे की भूमिका निभाएंगे, इस पर अब गणेश गोदियाल, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा संकेत दिया है। उत्तराखंड में व्यापक जनाधार के नेता हैं हरक सिंह रावत जी। उनके कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई किंतु परंतु और कोई राय कोई अलग हो ही नहीं सकती कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है। और जैसे कि आप उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि आपका आगे क्या है, मैं वो बता देता हूँ कि इससे पहले हरक सिंह रावत जी प्रदेश में मंत्री थे, लेकिन इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इससे भी बड़ा मौका उनका इंतजार कर रहा है। हरक सिंह रावत के लिए कौन सा मौका और कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है, इसका इंतजार उन तमाम लोगों को है जो हरक को चाहते हैं। लेकिन हरक सिंह रावत जिस रूप में उत्तराखंड की राजनीति में रहे हैं और अलग अलग तरीके से वो विवादों में भी रहे हैं, बेबाक बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में वो अपने तरीके की राजनीति कर पाएंगे? क्या कांग्रेस के भीतर उन्हें वो सम्मान, वो ओहदा मिल पाएगा जो 2016 से पहले था? ये सियासी सवाल तो हैं, लेकिन साथ में संकट इस बात को लेकर भी है कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के भीतर की जो बगावत थी, क्या गणेश गोदियाल उसे थामने में कामयाब रहे हैं? उसी विधानसभा में अन्य जो उम्मीदवार, आप महेंद्र राणा जी के बारे में कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल पूरी तरह योग्य उम्मीदवार हमारे पार्टी के टिकट के लिए थे, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, पार्टी का जो निर्णय है। हमने वहां पर शैलेंद्र रावत जी को टिकट दिया, लेकिन आज उनके नॉमिनेशन में हमारे छोटे भाई महेंद्र राणा स्वयं उनके साथ आए। मैं कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने कहा है, जिस बात को अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये बात को कहा है कि जो अन्य योग्य लोग छूट गए हैं, उनको सरकार आने पर उनका सम्मान किया जाएगा। तो निश्चित रूप में आपका स्थान हमारे मन में है, पार्टी के मन में है, और हम अपने वचन को पूरा करेंगे। यमकेश्वरी नहीं बल्कि राज्य की दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस को बगावत का सामना करना पड़ा। टिकट का ऐलान होने के साथ ही कई दावेदार जिनको टिकट नहीं मिल पाया, वो निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके थे। हालांकि बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस ने हालात संभाल लिए हैं, उनमें पौड़ी सीट भी शामिल है। इसके बाद भी अभी कई सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है। लाल कुआं सीट पर भी हरीश रावत को संध्या डाला कोटी से चुनौती मिल रही है। दूसरी सीटें भी है जहां पार्टी के नेता बागी हुए हैं। हालांकि गणेश गोदियाल सब कुछ ठीक करने की उम्मीद जता रहे हैं। मैं उनसे मिलने गया था, ठीक है, उन्हें उनका हक था कि भाई हमें टिकट मिले, उनकी इच्छा थी उनको टिकट मिले। मैंने ये बात उनको भी समझाई कि भाई टिकट एक ही को मिल सकता है, लेकिन आप सब ने मिलकर पार्टी के लिए काम करना। और पार्टी का सच्चा सिपाही वही है जो ऐन वक्त पर इस बात को समझे। उन्होंने इस बात को समझा और ये इस बात का प्रमाण है कि पार्टी के सच्चे सिपाही, वो मन लगन और हर तरह से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस उम्मीदवार को टिकट मिल गया उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर कांग्रेस में बगावत का तूफान थामने के लिए दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये दावे धरातल पर कब उतरेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी गणेश गोदियाल के बयान के बाद अब हरक सिंह रावत के सियासी भविष्य को लेकर है। आखिर हरक को क्या बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस देने वाली है, इसका इंतजार किया जा रहा है। सवाल यह है कि चुनाव के दरमियान हरक सिंह रावत का इस्तेमाल कहां और किस किस रूप में होगा। दूसरी तरफ अगर कोई बड़ा मौका इंतजार हरक का कर रहा है तो वो मौका क्या है और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? कब वो वक्त आएगा जब हरक को कांग्रेस कोई जिम्मेदारी देगी? अभी फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि ये चुनाव से पहले होगा या फिर चुनाव के बाद हरक कोई अहम भूमिका निभाएंगे।